आप सभी को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर अक्टूबर में बताया था कि आज तक जो टीवी न्यूज़ चैनल है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और एक माफ़ी मांगने का आदेश एनबीएसए की तरफ से आया था, क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में गलत तरह से रिपोर्टिंग की थी। इसके बाद आज तक ने एनबीएसए के इसी फैसले पर एक रिव्यू पिटीशन डाला था और इसमें कहा था कि इसका रिव्यू किया जाए। अब इस रिव्यू पिटीशन का भी फाइनल फैसला आ गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि 23 अप्रैल को, यानी आज तक से एक बार फिर से कहा गया, आपसे उनसे अक्टूबर में कहा गया था, फिर उन्होंने रिव्यू के लिए डाला, अब रिव्यू के पर भी फाइनल फैसला आ गया है कि 23 अप्रैल को उन्हें ये माफ़ी मांगनी होगी। अपने चैनल पर 8 बजे ये कहना होगा कि हमने मिस रिपोर्टिंग की है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और इसका जो जुर्माना लगाया गया था 1 लाख रुपए का फाइन, वो भी भरना होगा। इसका फैसला आज आ गया है और इसमें बाकायदा एनबीएसए ने उन्हें लिख कर दिया है, अंग्रेजी में लिख कर दिया है, जिसका हिंदी अनुवाद उन्हें प्रसारित करना होगा, टेक्स्ट में लिख कर चलाना होगा और पीछे से वॉइस ओवर बोलेगा भी धीमी गति से, ताकि सब लोग पूरा मैसेज सुन लें, समझ लें, सबको समझ में आ जाए कि आज तक अपने इस मिस रिपोर्टिंग वाले मामले पर माफ़ी मांग रहा है। लेकिन इसमें एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो ये है कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो लैंग्वेज है सुशांत सिंह राजपूत सुइसाइड केस। पहले मैं आपको बताता हूं इसमें लिखा क्या गया है एनबीएसए की तरफ से। ये लिखते हैं, आज तक apologizes that while reporting on the incidents relating to the suicide of Sushant Singh Rajput, we had run certain tweets on Aaj Tak channel and wrongly reported the screenshots, calling them real and attributing them as the actor's last tweets. By doing so, we have violated clause 1 of the specific guidelines covering reportage relating to accuracy, which states that information should be gathered first hand from more than one source. If possible, reports received from news agencies should be attributed and, where possible, be verified. Allegations should be reported accurately as made, and errors of fact should be corrected at the earliest, giving sufficient prominence to the broadcast of the correct version of fact. ये पूरी बात सही है, लेकिन एनबीएसए इस बात को लिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत सुइसाइड मामले में हमने जो रिपोर्टिंग की, हमने जो ट्वीट्स दिखाए सुशांत सिंह राजपूत के, ये कहकर कि उन्हीं के ट्वीट्स हैं, असल में उनके ट्वीट थे ही नहीं। ये आप भी जानते हैं, व्हाट्सएप पर बहुत कुछ वायरल हुआ था और आज तक ने ये बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया कि सीधे तौर पर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा था उसे उन्होंने अपने टीवी चैनल के स्क्रीन पर दिखा दिया। एक न्यूज़ चैनल के तौर पर देखा जाए तो हाँ, ये वाकई बहुत गैर जिम्मेदाराना काम है और अब रिव्यू का नतीजा भी आ गया है कि उनको माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन एक बात जो पूरे मामले में मुझे समझ नहीं आई है, मैं कल इस पर बात भी करने वाला हूँ, एक अलग से मैं वीडियो करूँगा। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ केस भी कह सकते थे, पर पता नहीं क्यों एनबीएसए ने क्यों किया है ऐसा, लेकिन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का सुइसाइड केस बोला है। मेरी समझ के बाहर है। चलिए, कल इस पर चर्चा करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो करने ही वाला हूँ। उसमें मेरे कई और सवाल हैं जो मैं आप लोगों से भी पूछूंगा और मैं सरकार से भी पूछूंगा। बहरहाल, आज तक को सबक सिखाने का जो फैसला किया था एनबीएसए ने, वो उस पर अड़ी हुई है। रिव्यू पिटीशन का नतीजा भी आज तक के फेवर में नहीं आया है। उम्मीद है बाकी के न्यूज़ चैनल भी इससे सबक लेंगे और कभी भी किसी भी मामले में, सुशांत सिंह राजपूत मामले की बात नहीं है, किसी भी मामले में इस तरह की गलत रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश को इस समय सच्चे मीडिया की ज़रूरत है जो सवाल पूछने की हिम्मत कर सके। इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा।